एपिसोड 3 की शुरुआत में अभी सोफिया को अकेले देखकर उसके करीब आता है और दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन सोफिया खुद को रोकती है और रूम में चली जाती है। फिर थोड़ी देर में वहाँ कुणाल आता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन जब सोफिया की आंख खुलती है तो वो कुणाल से कल रात के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन कुणाल उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। तभी सोफिया देखते है कि ऊपर से सीवेज पाइप फट गया है और उसके रूम में पानी ही पानी है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि इस महल की हालत कितनी ज्यादा खराब है। वहीं हम अभी को देखते हैं जिसने महाराजा का काम संभाल लिया था और वो आज सीएम के साथ एक पोलो ग्राउंड का उद्घाटन करता है। इसके बाद उसे फोटो शूट के लिए भी जाना था, इसलिए वो निकल जाता है। वहीं आज इस महल में शूटिंग का ऑफर आता है जो कोई फेमस बॉलीवुड स्टार रंजीत लेकर आया था, पर जैसे ही रंजीत महारानी पद्मजा को देखता है तो वो उसे काफी पसंद आती है और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। वहीं अभी का सोफिया और कुणाल के साथ फोटो शूट हो रहा था उनके वेंचर के लिए, जिस दौरान सोफिया अभी को उस गेस्ट विंग के बारे में बता देती है कि वहाँ कैसे पानी भरा हुआ है। हालांकि अभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर रात को पद्मजा के पास रंजीत काफी सारे गानों के कैसेट और एक लेटर भेजता है, यानी वो किसी भी तरह पद्मजा को इम्प्रेस करना चाह रहा था। इधर सोफिया अपने ग्रुप को समझा रही थी कि उनका महल में कितना ज्यादा खर्चा हो सकता है। इसी बात को लेकर ये लोग परेशान थे। फिर अगले दिन कुणाल जाकर अभी से उस विंग के बारे में दोबारा बात करता है कि लॉन्च में कुछ ही दिन बचे हैं, हमें दूसरी जगह चाहिए होगी गेस्ट के लिए, जिस पर अभी उसे महाराजा का गेस्ट विंग दे देता है कि आप लोग वहीं से काम करिए। जिसके बाद ये लोग वहीं शिफ्ट हो जाते हैं और जिनी बताती है कि काफी समय बाद हमने ये विंग खोला है। तभी जिनी जैसे दीवार पर हाथ लगाती है तो वो एरिया गिर जाता है और सोफिया के ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि हम क्या क्या सही करवाते रहेंगे। अब रात को जब सोफिया जॉगिंग करके महल में आती है तो वो अभी को हॉर्सेस के साथ देखती है, इसलिए वो भी वहीं रुक जाती है। फिर जैसे ही वो अंदर जाने वाली होती है तो बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए अभी और सोफिया वहीं बातें करने लगते हैं और इनके बीच में मूवमेंट बन जाता है। पर अभी खुद पर कंट्रोल करके सोफिया को महल तक छोड़ने जाता है। फिर सोफिया अपनी टीम से आकर बात करती है कि हमें लॉन्च से पहले थोड़ी पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए कुछ करना होगा और ये महल की आधी जगह तो टूटी फूटी पड़ी है, ऐसे में हम क्या करेंगे। तभी उसे निक्की बताते हैं कि पद्मजा जी बता रही थी कि अभी एक पोलो चैंपियन रह चुका है पर अब वो खेलता नहीं है। जो सुनकर सोफिया को एक आइडिया आता है पोलो मैच का। फिर अगले दिन पद्मजा अभी को पोलो खेलने के लिए मना रही होती है, क्योंकि अभी पोलो खेलेगा तो उन्हें पहला चेक मिल जाएगा ऑफर का। तब अभी भी पैसों के लिए मान जाता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है सोफिया की कंपनी के प्रमोशन के लिए, और सोफिया को उम्मीद थी कि इससे रॉयल बीएनबी का नाम होगा और यहाँ काफी सारे लोग भी आ जाते हैं कॉमन मैन और रॉयल लोगों का मैच देखने। पर यहाँ तो अभी काफी ज्यादा ड्रिंक करके बिना कपड़ों के ही खेलने आ जाता है, जिससे सोफिया को काफी गुस्सा आता है कि ये लड़का नहीं सुधरने वाला। पर जैसे तैसे वो ये गेम शुरू करवा देती है और अभी जिसे सब लोग देखने आए थे वो नशे के कारण ठीक से खेल भी नहीं पा रहा था, इसलिए सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं और ये इवेंट फेल होने वाला था। ये देख सोफिया को एक आइडिया आता है और वो तुरंत जाकर दिग्विजय को मनाती है कि आपको पोलो खेलना होगा वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। तब दिग्विजय अपोजिट टीम से खेलने आता है और अभी उसे देखकर सीरियसली खेलने लगता है, जिसके बाद उसको काफी लोग प्रेस करते हैं और सोशल मीडिया पर भी अभी कई चर्चे चल रहे थे। पर रॉयल बीएनबी का कहीं नाम नहीं था, इसलिए जुबीन का सोफिया पर कॉल आता है कि कैसी पब्लिसिटी करवाई है, हमारी कंपनी का तो कहीं भी नाम नहीं आया। जिस पर सोफिया कहती है कि मैं आगे कुछ करती हूँ। इधर हम अभी को देखते हैं जो अपने पापा की फोटोज देख रहा था और उसने कई सालों बाद पोलो खेला था, इसलिए उसे अपने पापा की याद आ रही थी। वहीं यहाँ पद्मजा और रंजीत करीब आ जाते हैं और इधर जिनी और निक्की भी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में सोफिया का पोलो वाला इवेंट काफी खराब रहा था, इसलिए वो दोबारा पब्लिसिटी के लिए एक नया इवेंट करा रही होती है, जिसमें वो काफी सारे रॉयल लोगों को इवेंट में इनवाइट करती है ताकि लोगों को इस महल के रॉयल बीएनबी के बारे में पता चले। यहाँ सोफिया अपनी पीए से कहती है कि हमें 50% रॉयल लोग चाहिए और 50% नॉर्मल लोग जो दोनों साथ में डांस करेंगे। वहीं हमें कुणाल और सोफिया के बारे में पता चलता है कि पहले ये दोनों डेट कर चुके हैं, लेकिन बाद में खुद ही दोनों अलग हो गए थे ताकि बिजनेस पर इम्पैक्ट ना आए। पर बीच बीच में ये दोनों करीब भी आ जाते हैं। खैर इधर अभी से उसका आदमी आकर बताता है कि महारानी जी ने कहा है कि आपको नई कॉस्ट्यूम बनवानी है क्योंकि कई सारे रॉयल लोग आ रहे हैं
जिसमें वो ढोंडी भी शामिल है। ये सुनकर अभी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ से बात करने जाता है। वहीं हम पद्मजा को देखते हैं जो रंजीत के साथ रूम में थी। तब वो बाहर आकर अभी से बात करती है और अभी कहता है कि ढोंडी को बुलाने के लिए किसने कहा था, लेकिन पद्मजा कहते है कि तुम्हें आयशा से बात करनी चाहिए, वो इस पार्टी में आएगी। असल में पद्मजा आयशा की अभी से शादी करवाना चाहती थी, जो कि ढोंडी साम्राज्य की बेटी है और इससे उनका रॉयल वंश आगे बढ़ेगा। पर अभी ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो आयशा को पहले डेट कर चुका है और इनका बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था। उसी समय रंजीत पद्मजा को बुलाता है और अभी को उसके बारे में भी पता चल जाता है। हालांकि वो अपनी माँ को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दिग्विजय को देखते हैं जो अपने शेफ को अपने हाथ की बनी डिश ट्राई करवाता है कि बताओ ये कैसी बनी है, तो शेफ भी उसकी झूठी तारीफ कर देता है। वहीं अभी से आकर सोफिया बात करती है कि हमने काफी सारे रॉयल लोगों को बुलाया है, जिस पर अभी कहता है कि वो आयशा आएगी तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन सोफिया कहती है कि उन्होंने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, अब उन्हें हम रोक नहीं सकते। पर यहाँ अभी का आना काफी जरूरी था। सोफिया आगे कहती है कि सारे रॉयल तुमसे मिलने आ रहे हैं, महाराजा नहीं होंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए प्लीज मेरे लिए रॉयल बीएनबी को बर्बाद मत करो। लेकिन अभी आने से साफ मना कर देता है। वहीं हम जिनी और निकी को साथ में देखते हैं जो बातों के दौरान फ्लर्ट कर रहे थे और ये सब अभी भी नोटिस करता है, इसलिए वो जाकर जिनी से इसके बारे में पूछता है तो जिनी कहती है कि हम बस दोस्त हैं। इसके बाद सोफिया जाकर किसी तरह अपनी टीम को कन्विंस करती है कि आयशा ढोंडी पार्टी में नहीं आनी चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी, और वो ये बात अभी को भी बता देती है, जिससे अभी पार्टी में आने को तैयार था। इसके बाद निकी जिनी को आज पार्टी में साथ चलने को कहती है तो जिनी कहती कि ठीक है हम दोस्त की तरह जरूर चलेंगे, पर निकी कहती कि नहीं मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा मानती हूँ। लेकिन जिनी इसका जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को पार्टी रखी जाती है जहाँ सारे रॉयल आए हुए थे और वहाँ सोफिया को लगता है कि उसका ये इवेंट धमाका करेगा ही। फिर ये लोग डांस करना शुरू करते हैं तो कपल्स बदल बदल कर डांस कर रहे थे। वहीं रॉयल लोगों के साथ नॉर्मल लोगों को भी डांस करने का मौका मिला था, इसलिए वो लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। इधर दिग्विजय शेफ से अपनी डिश के बारे में बात करने आता है तो शेफ उसे बता देता है कि आपकी डिश इतनी भी अच्छी नहीं थी, और वो कहता है कि शेफ बनना इतना आसान नहीं है और आप तो फिर भी करोड़पति आदमी हो। वहीं अभी और सोफिया डांस के दौरान दोबारा करीब आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं और ये इवेंट भी काफी अच्छा जा रहा था। वहीं जिनी मौका देखकर निकी को साइड में लेकर जाती है और उसे किस करने लगती है, यानी ये दोनों भी एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। तभी वहाँ पार्टी में आयशा ढूंढी आ जाती है, जिसे देखकर अभी के होश उड़ जाते हैं कि इसे किसने बुलाया, और सोफिया को भी इसके बारे में पता नहीं था। जिसके बाद अवी की माँ माइक पर अनाउंस करवा देती है कि आयशा और अवी साथ में डांस करेंगे, इसलिए दुनिया और मीडिया को दिखाने के लिए अवी को आयशा के साथ डांस करना पड़ता है। साथ ही अवी की माँ ने यह भी अनाउंस करवा दिया था कि ये दोनों जल्द ही कपल भी बन सकते हैं, जो सुनकर गुस्से में अवी वहाँ से चला जाता है। अब सोफिया कुणाल से जाकर आयशा के बारे में पूछती है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि आयशा आने वाली है, ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तब कुणाल भी कहता है कि तुमने भी तो मुझसे कितनी बातें छुपाई हैं, और यहाँ इनका झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों गुस्से में चले जाते हैं। वहीं अभी जब अकेला था तब उसके पास आयशा आती है और फ्लर्ट करने लगती है कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा याद किया। फिर बातों के दौरान ही वो उसे किस करती है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है।